चलिए, let us resume our lecture on solution. In the last lecture we had discussed some numerical problems, some simple numerical problems on the concept of colligative properties. मैं बिल्कुल ठीक वहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ. And in fact, let us try to deal some more numerical problems on that colligative properties. And today I will discuss some next level numerical problems, थोड़े से complex problems. And basically we are going to discuss about the numericals of Van't-Hoff factor. जो मैंने Van't-Hoff factor पढ़ाया था, आज उसके ऊपर कुछ बेस्ड numerical problems को देखने की कोशिश करते हैं. चलिए, let us start with first numerical. Let's suppose we are given with 0.5 molar aqueous copper sulfate, which is 80% dissociated. 80% dissociated. Then calculate. We have to calculate first delta TB, second TB, boiling point of solution, third TF, freezing point of solution, and the fourth delta TF. We have to calculate these four parts. हमारे पास एक aqueous copper sulfate का solution है 0.5 molar aqueous copper sulfate, and it is 80% dissociated. 80% dissociate हो जाता है. Based on the data, we have to calculate these four parts. Now, as I already told you, the first task is to identify the solute. सबसे पहला काम होगा solute को identify करा जाए. solute कैसा है, नॉन वोलेटाइल है कि नहीं है, उसके बाद वो इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है. चलिए देखते हैं. हम कहते हैं solute, जो हमारा solute है that is non volatile solute. Copper sulfate is a non volatile. ठीक है. उसके बाद यस, साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है 80% डिसोसिएटेड. इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. यह पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाता है. इट्स एन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट. सॉल्यूट के बारे में भी हमें पता चल गया. नाउ हमें डाटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लिया जाए. मोलैरिटी 0.5 molar. Second is 80% dissociated, means alpha is 80%. 80% means 80 by 100 will get 0.8. That means we are given with alpha 0.8. Alpha is the degree of dissociation, moles dissociated out of 1 mole. एक मोल में से 0.8 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे. 80% मतलब जितना भी आपने डाला उसमें 80% डिसोसिएट हो जा रहा है. अब अल्फा गिवन है, हम कहते हैं केबी. केबी फॉर वाटर. वाटर के लिए केबी हमें पता है, and that is 0.52 mole, sorry 0.52 केल्विन पर मोलर. यहां पर मैं एक बात और लिख दूं, जो काम हुआ है that is at room temperature. रूम टेम्परेचर पर मतलब
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट इज एट रूम टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे केबी की वैल्यू वी हैव गॉट 0.52 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टीबी इज 373 केल्विन and kf for water 1.86 केल्विन पर मोल। ये भी हमें पता है kf की वैल्यू वाटर के लिए। और उसके बाद we have got tf, freezing point of water is 273 केल्विन। ये डाटा हमें मालूम है। Now based on the data we have to calculate these 4 factors। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है। सबसे पहली बात, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट कैसे होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब वेंटो फैक्टर का तो कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। बिना वेंटो फैक्टर के कंसेप्ट के बिना यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। चलिए फिर हम कहते हैं कॉपर सल्फेट किस तरह से डिसोसिएट होगा। CuSO4 gives Cu2 plus SO4 2 minus। और इस केस के लिए हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ N विल बी 2। एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर 2 पार्टिकल, 1 particle of copper sulfate dissociate to give 2 particles of 1 particle of copper ion and 1 particle of sulfate ion। एक पार्टिकल डिसोसिएट होकर 2 पार्टिकल दे रहा है, दैट मींस n की वैल्यू विल बी 2। अब फॉर डिसोसिएशन के लिए हमने वेंटो फैक्टर का एक्सप्रेशन निकाल रखा है। हम कहते हैं I is equals to 1 plus alpha n minus 1। डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर का एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.8, n की वैल्यू 2 minus 1 विल गेट 0.8 और यहां से अल्फा इज इक्वल्स टू 1.8। लीजिए अल्फा की वैल्यू आ गई 1.8। ऑब्जर्व इट, वी हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम कहते हैं लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम डेल्टा टीबी निकालते हैं। कौन सा डेल्टा टीबी? विदाउट कंसिडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन या डिसोसिएशन को सोचे बिना ही डेल्टा टीबी निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं लिख भी देता हूं इस बात को। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरिंग dissociation। delta TB is equals to KB into M। हमारे को KB की वैल्यू भी गिवन है और मोलैरिटी की भी वैल्यू गिवन है। KB is 0.52, molality is 0.5। let us sort out it, 5 2s are 10, 2 6, ये लीजिए will get 0.260। that is calculated delta TB। डिसोसिएशन को सोचे बिना ही जो डेल्टा टीबी आ रहा है that is डेल्टा टीबी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज नॉट द एक्चुअल डेल्टा टीबी। वाकई में डेल्टा टीबी ये नहीं होगा, क्योंकि हमने डिसोसिएशन को सोचे बिना ही निकाला है, जबकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, साफ साफ दिख रहा है
कि ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा, वहां पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और उस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ जाएंगी, वहां पर चेंज आ जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा है I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property. I की वैल्यू वी आर गिवन विद 1.8, ऑब्जर्व डेल्टा टीबी, यहां से वी हैव गॉट डेल्टा टीबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इज 0.26, 1.8 into 0.260 will be the delta TB, and मैं इसी समय इसको मल्टीप्लाई कर लिख देता हूं। It's come out to be 1.8 into 0.260, 0.468, 0.468. Now this is the actual delta T, वाकई में जो डेल्टा टीबी है, एक्चुअल डेल्टा टीबी जो है, एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब पहला पार्ट हो गया टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब टीबी जो निकाला जाएगा, किससे निकाला जाएगा? एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो निकाला जाएगा, गलत से कोई निकाला जाएगा। गलत से निकालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट गलत आएगा। विल कैलकुलेट फ्रॉम द एक्चुअल, वाकई में जो डेल्टा टीबी है उससे टीबी निकाला जाएगा। हम कहेंगे डेल्टा टीबी इज गिवन एज टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें गिवन है 0.468 एंड टीबी हमें निकालना है, टीबी नॉट इज 373, तो 0.468 plus 373 will give us TB, that is 373.468। लीजिए, we had calculated TB, that is boiling point of solution, ये भी आ गया 373.468, that will be the actual boiling point of solution। वाकई में जो सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा that will be 373.468। You please copy down fast, फटाफट से इसको कॉपी कर लिया जाए। एंड देन अभी मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स इसके खत्म कर दिए हैं, टीबी और डेल्टा टीबी। फिर मैं बाकी के दो पार्ट्स सिखाता हूँ। यू प्लीज फर्स्ट कॉपी डाउन फास्ट, इसको फटाफट से कॉपी कर लिया फास्ट। यू हैव 2 to 3 minutes। चलिए, now let's move on to other two parts। that is room temperature। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। it is room temperature। चलिए, let's discuss another two parts। ज्यादा फर्क नहीं आएगा। देखिए,
वेंटो फैक्टर तो यही रहेगा 1.8, वेंटो फैक्टर में तो कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। चेंज विल बी इन द कंसेप्ट, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो। चलिए यहां तक तो सेम रहेगा। नाउ एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा टीएफ, हम कहेंगे KF into M, that is my calculated delta TF, calculated colligative property। डेल्टा TF हमें निकालना है, KF वाटर के लिए हमें पता है that is 1.86, उसके बाद मोलैरिटी इज 0.5, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 30, 5 8 40, 43, 5 1 5 and 9। ऑब्जर्व 0.930, लेट मी चेक इट, मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूं। 1.8 इंटू 1.86 इंटू 0.5 या 0.930। अब यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, डेल्टा टीएफ, और कैलकुलेटेड डेल्टा टीएफ कितना है 0.930। तो वाकई में जो डेल्टा टीएफ होगा that will be 1.8 into 0.930 and once again इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.8 into 0.930 will get 1.674, that is observed delta TF and will get 1.674, that is my actual delta TF, actual delta TF, वाकई में जो डेल्टा TF होगा that will be 1.674। मैं लिख भी देता हूं एक्चुअल। Now after delta TF we have to calculate freezing point of the solution TF, बिल्कुल again will calculate from the actual, जो वाकई में डेल्टा TF आया उससे कैलकुलेट करा जाएगा, इससे तो गलत आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये डिसोसिएशन को अकाउंट करे बिना ही आया। विल कैलकुलेट फ्रॉम द एक्चुअल डेल्टा टीएफ, जो डिसोसिएशन को अकाउंट करने के बाद आया। इट इज गिवन बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.674, टीएफ नॉट is 273 minus TF, TF को उधर ले जाएंगे, 273 minus 1.674 and it's come out to be 326, that will be my actual TF। लीजिए TF of solution भी आ गया, TF of solution is 271.26, that will be my actual TF। you please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए and then we'll discuss some more numericals on it। कॉपी डाउन फास्ट, फिर इसी समय कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डील करने की कोशिश करेंगे।
चलिए now let's move on to our next numerical. Let us discuss another numerical. एक और numerical discuss करते हैं. Now we'll discuss a case of dissociation. अब एक dissociation का case discuss करेंगे. Sorry, association का. अभी हमने dissociation का करा है. अब एक case हम association के लिए discuss करते हैं. Now let us understand about a case of association. ठीक है, हम कहते हैं again 0.5 molar solution, but now this time solution is of acetic acid. 0.5 molar 0.5 molar solution of acetic acid. Which is 90% associated. Which is 90% associated. Again, based on the information, you have to calculate first part delta TB, second part TB, third part delta TF, fourth part TF. Again you are given with the four parts. Same concept है, same numerical है. You have to calculate these four parts. चलिए, as I told you, सबसे पहला काम while solving any numerical problem, सबसे पहला काम, the first task is to identify the solute. Which type of solute is it? जो solute है वो किस तरीके का है? क्या वो नॉन वोलेटाइल solute है? जी हाँ, वह एक नॉन वोलेटाइल solute है. क्या वह एक इलेक्ट्रोलाइट है? जी हाँ, वह एक इलेक्ट्रोलाइट भी है. मैं लिखता हूं नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट. Again we are given with molarity 0.5, associated 90%. Again we are given with alpha. Alpha is the degree of association here, that is 90%, means 90 by 100 means
0.9। लीजिए अल्फा की वैल्यू तो मेरे को मिल गई है यहां से। केबी, केबी फॉर वाटर हमें पता है दैट इज 0.52 केल्विन पर मोल। केएफ फॉर वाटर अगेन हमें पता है 1.86 केल्विन पर मोल। और टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाटर का 273 केल्विन एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन। यह सब बातें हमें पता है। वंस अगेन जो भी काम हो रहा है दैट इज ऑन रूम टेम्परेचर। अब जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से यहां पर द कंसेप्ट ऑफ वेंटो फैक्टर लगेगा ही लगेगा। और वेंटो फैक्टर के लिए सबसे पहला काम होगा टू कैलकुलेट वेंटो फैक्टर आई को निकाला जाएगा। और आई को निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट एन। एसिटिक एसिड किस तरह से एसोसिएट होता है, हम कहते हैं two particles of acetic acid, two particles of acetic acid undergoes dimerization to form one particle। दो पार्टिकल जुड़कर मिलकर एक पार्टिकल बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। इट अंडरगो डाइमराइजेशन। तो यहां पर द वैल्यू ऑफ एन विल बी 2। एन पर यहां एन के लिए एन की वैल्यू विल बी 2 एसोसिएशन के लिए यहां पर। एंड फॉर वेंटो फैक्टर एसोसिएशन के लिए हमने वेंटो फैक्टर का एक्सप्रेशन पढ़ रखा है एंड दैट इज गिवन बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बाय एन। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कहां गई 0.9। 1 माइनस 1 बाय 2 1 माइनस 0.9 इंटू 1 बाय 2 हाफ, या हाफ को मैं लिखता हूं 0.5। Point 9 into 0.5 0.45 and will get 0.55। लीजिए we had calculated the value of I। वेंटो फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.55। अब हम कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Calculated colligative property, that is without considering association or dissociation। association और dissociation को सोचे बिना ही लिखते हैं without considering association। And it will be given as delta TB KB into M। इसी तरीके से निकाली जाती है डिसोसिएशन एसोसिएशन को सोचे बिना ही। कैलकुलेटेड डेल्टा TB कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। KB की वैल्यू हमें पता है 0.52, molarity is 0.45 and will calculate it, it's come out to be 0.260। that is my calculated delta T। लिख भी देता हूं कैलकुलेट
we have to calculate the actual delta TB, वाकई में जो delta TB है, and for this we use the concept of I, observed colligative property upon calculated colligative property. और यहां पर हमें निकालना है डेल्टा टीवी. आई की वैल्यू वी आर गिवन विद 0.55. मैं वैल्यू को डाल देता हूं. कैलकुलेटेड डेल्टा टीवी 0.260 और 0.550 इंटू 0.260 come out to be observed delta T. Let us calculate it. मैं इसको कैलकुलेट भी कर देता हूं. That is 0.550 into 0.260. That's come out to be 0.143. 0.14. That is my actual डेल्टा टीबी. वाकई में जो डेल्टा टीबी है मैं लिख भी देता हूं. दैट इज एक्चुअल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टीबी. हम कहेंगे डेल्टा टीबी is equals to TB minus TB naught. Delta TB is 0.143 minus plus TB naught इधर आ जाएगा. It is 373 और यहाँ से TB आ गया 373.143. That is my TB, boiling point of solution. लीजिए. Again, first दो parts we had completed it. It's quite simple. बड़ा ही आसान है. You have to just kept in the mind about the concept. आपको concept ध्यान में रखना है. That's it. You please copy down fast and then मैं फिर अगले दो parts आपको समझाता हूँ. चलिए. यहां तक तो सेम रहेगा वेंटो फैक्टर तक. यहां पर डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ आ जाएगा और यहां पर भी डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ आ जाएगा. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. चलिए. That is without considering dissociation.
पहला काम डेल्टा टी एफ निकाल लिया जाए. कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ given by kf into m. Now kf is what? Kf is 1.86 into m is 0.5. We'll calculate, we'll get 0.930. That is my delta TF. That is my calculated delta TF. Observe delta TF. यहाँ पर we'll get delta TF और calculated delta TF is 0.930. So 0.55 into 0.930 will be the observed delta TF and मैं इसी समय मल्टीप्लाई कर देता हूँ. What we'll get is 0.55 into 0.930 is equals to 0.5115. 0.5115. That is my observed, that is my actual delta T. वाकई में जो delta T है that is my this actual. Now we have to calculate TF. Delta TF is given by TF naught minus TF. Delta TF is 0.5115. TF is 273 minus TF. TF उधर चला जाएगा. 273 minus 0.5115 will get 5115 58842. So 272.4885. That will be our TF. Freezing point of the solution. In that manner, we used to calculate, we used to sort out these numerical problems. सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक ही कंसेप्ट है. कोई बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करे अभी तक मैंने. डेफिनेटली अभी मैं आगे वो भी डिस्कस करूंगा, पर अभी तो ये इट्स क्वाइट इजी मैन. यू प्लीज कॉपी डाउन एंड देन लेट मी डिस्कस अ केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब मैं एक न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर पे कैलकुलेट करता हूँ. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए. चल let us deal a numerical problem based on osmotic pressure.
Let's move on. मैं क्वेश्चन लिखता हूं. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of H2 at 25 degrees Celsius. Assuming K2SO4 gets 100% dissociated. That is my question. We have to calculate osmotic pressure. एक सॉल्यूशन है जिसे बनाया गया है by dissolving 25 मिलीग्राम of K2SO4 in 2 लीटर of water. 2 लीटर पानी में 25 मिलीग्राम H2SO4 को डाला गया 25 डिग्री सेल्सियस पर. Assuming K2SO4 gets 100% dissociated. K2SO4 पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है. On that given data you have to calculate the osmotic pressure. चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है. We are given with weight of solute that is 25 मिलीग्राम और मैं इसको लिखता हूँ 25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम. उसके बाद वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. अब देखिए यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 2 लीटर्स और हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना होगा और उसके लिए हमारे को चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो इन दैट केस इस तरह की सिचुएशन में हम देखते हैं 25 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट बेहद कम है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. 25 मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं मिलीग्राम, इट्स वेरी वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी. 25 मिलीग्राम की क्या वॉल्यूम होगी? कुछ भी नहीं, कोई खास वॉल्यूम नहीं होगी. वी कैन नेग्लेक्ट इट. हम कहते हैं जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी ओनली ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स. सॉल्वेंट की वजह से वॉल्यूम होगी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगी. देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते समय इस तरह के आपको assumption मान लेनी होगी, इस तरह के अप्रोक्सीमेशन मार्कर चलना होगा. नेक्स्ट वी आर गिवन विथ 100% dissociated. 100% dissociated means 100 by 100. 100% means 100 by 100 that is equals to 1. तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1. दीजिए अल्फा की वैल्यू एंड
K2SO4 molecular mass of solute, K2SO4 भी लिख देता हूं मैं, that is 174. And now you have to calculate the Ventov factor. और उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, N. K2SO4 किस तरह से डिसोसिएट होगा, 100% है, गिवन है, वेंटो फैक्टर निकालना होगा और वेंटो फैक्टर के लिए मुझे N निकालना होगा. अल्फा निकाल चुका हूं, तो हम कहेंगे K2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, इट डिसोसिएट इन ए मैनर 2K plus SO4 2 minus, and for that case the value of N will be 3. एक पार्टिकल K2SO4 का डिसोसिएट होगा, दो पार्टिकल K प्लस के दे रहा है, एक पार्टिकल सल्फेट आयन का दे रहा है, तो N will be 3. और अल्फा के लिए हम एक्सप्रेशन जानते हैं, कौन बताएगा, बिल्कुल, इट इज गिवन बाय 1 plus alpha n minus 1. One plus alpha is 1, 3 minus 1, 1 plus 2, that is 3. I की वैल्यू आ गई 3. Now we have to calculate the osmotic pressure. सबसे पहले calculated osmotic pressure. Without dissociation. डिसोसिएशन को काउंट करे बिना ही पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय CRT, C weight of solute upon MB into 1 upon volume in liters, into R into T, volume of solution. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा जाए, MB is 25 into 10 की पावर -3, molecular mass is 174, volume is 2 liter, R is 0.0821 and temperature is 25, that's 298 Kelvin. R की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. यहाँ से जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा that will be in atmosphere. मैं इसी समय इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ. लेट मी कैलकुलेट बाय कैलकुलेटर. मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखता हूँ, बट यू शुड नॉट यूज एनी कैलकुलेटर. 298 into 0.0821 into 25 will get 611.645. (611.645) upon 174 into 2 into 10 की power minus, and let me divide it by 174 and divided by 2 will get 1.75, or we take it as 1.76 into 10 की power minus 3 atmosphere. Now that is my calculated osmotic pressure. It is not the actual osmotic pressure, but we have to calculate the actual osmotic pressure. ठीक है, हम कहेंगे I is equals to observed colligative property upon calculated colligative property. I की वैल्यू हमारे को पता है, we had already calculated is 3. ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो
यहाँ पर मैं ऑब्जर्व पाई लिख देता हूँ. Calculated osmotic pressure is 1.76 into 10 की पावर -3 atmosphere. तो यहाँ से we'll get 3 into 1.76 into 10 की power -3. That will be the osmotic pressure. 3 6 18, 7 21, 22. 5.28 into 10 की power -3 atmosphere. That is my actual osmotic pressure. In that manner, we used to calculate that numerical problem. वही कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगा है. सबसे पहले सॉल्यूट देखा जाए, उसके बाद n निकाला जाए, फिर I निकाला जाए, फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तीनों ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने एक ही कंसेप्ट लगाया है. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम हायर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, सम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. चलिए, आफ्टर डीलिंग विद दीज सिंपल क्वेश्चंस, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. अगले लेवल पे चलते हैं, थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड, वेक्टर फैक्टर पर बेस्ड. You please copy down fast.